अमेरिका के हुक्मरान बन गए। अमेरिकी सदारती इलेक्शंस में कैमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आइंदा सदर का ताज अपने सर पर सजा लिया। जीत के लिए 270 वोट दरकार थे। कैमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 50 में से आधी रियासतों में ट्रंप की जीत। कैमला 18 रियासतों में कामयाब। स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप आगे रहे। ईवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 192, डेमोक्रेट्स 170 नशिस्तों पर कामयाब हुए। Common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future. कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। अमेरिका को महफूज करके सरहदों को सील करेंगे। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। मुल्की मामलात ठीक न होने तक चैन से ना बैठने का अज़म। हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। अमेरिकी अवाम ने आज से पहले कभी ऐसी तारीखी सियासी जीत नहीं देखी। मुझे 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। बड़े मुश्किल हालात में इंतखाब जीता। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का जीत के बाद व्हाइट हाउस के बाहर जश्न। अमेरिकी इंतखाबात में रिपब्लिकन हामियों की बड़ी तादाद सदारती महल पहुंची। ट्रंप के हक में नारेबाजी। मंचलों ने व्हाइट हाउस के बाहर ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स ने ईवान बाला की 43 नशिस्तें जीती। सदारती इलेक्शंस में 7 अहम समझी जाने वाली रियासतों में से 2 शिमाली कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप कामयाब हुए। अमेरिकी रियासतों एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का किरदार भी इलेक्शंस में अहम रहा। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप को दुनिया भर से तहनीती पैगामात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिशमंद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। रूस, फ्रांस और हंगरी की सदूर, भारत और जापान के वज़ीर आज़म और नेटो के सरबराह समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की नौ मुंतखब अमेरिकी सदर को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। जर्मन वज़ीर दिफा ने ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने को बड़ा सदमा करार दे दिया। अमेरिकी ईवानी ज़ेरे से मुस्लिम खवातीन डेमोक्रेट उम्मीदवार राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कामयाब। राशिदा तलीब का ताल्लुक मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गई। इल्हान उमर दूसरी बार मुंतखब होने वाली अफ्रीका से पहली सोमाली खातून बन गई। अली शेखानी भी रियासत टेक्सास से जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। रिपब्लिकन ने फ्लोरिडा के शहर पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। वोट डालने के लिए साबिक सदर के साथ उनकी अहलिया और बच्चे भी पोलिंग स्टेशन आए। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने भी अपना वोट कास्ट किया। अमेरिका आज रात हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल तजुर्बे के लिए तैयार है। अमेरिकी मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटे से ज़ायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जोहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली की फिलफोर फराहमी का ऐलान। बल्तिस्तान और कराकोरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए की फंड्स मुख्तस। पंजाब की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान के शोबे तालीम की तरक्की के लिए दानिश स्कूल मुतारिफ कराने का इंदिया। मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल फौरी तौर पर बनाने की हिदायत। गिजर में सैलाब मुतासरीन के लिए बोबर मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। 2022 के सैलाब मुतासरीन में मिल्कियती कागजात तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि अगस्त 2022 में जब गिजर का दौरा किया तो सख्ता तारी हो गया। यहाँ आया तो हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। आज इत्मीनान हुआ है कि गाँव के तमाम अफराद को घर मिल गए। कई प्रोजेक्ट तामीर के मरहले से गुजर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। स्मोक के पेश नजर पंजाब के 18 अजला में कल से तालीमी इदारे बंद। डीजी माहौलियात पंजाब ने तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात ए लेवल्स तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। स्कूल्स बंद रहने का फैसला इसका इतलाक 7 से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज भी ऑनलाइन काम करेंगे। तमाम सरकारी इदारे अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। कहा कि शहरी और दुकानदार रजाकाराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दें, वरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। मशरिक से मगरिब की तरफ हवाएं ना रुकी। लाहौर में स्मोक का स्कोर 1133 की ऊंची सतह पर पहुंच गया। भारत से आने वाली आलूदा हवा लाहौर और मज़ाफात को मुसलसल मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान के शिमाली अजला भी मुतासिर। पंजाब हुकूमत की स्मोक की शिद्दत में कमी लाने की कोशिशें जारी हैं। ग्रीन लॉकडाउन, सड़कों रास्तों पर पानी के छिड़काव, तामीरात पर पाबंदी के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद भी जारी है। रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी की ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ग्रेजुएशन परेड के मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। एकेडमी से पास आउट कैडेट्स के मेहमान खुसूसी को सलामी। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी और ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, रुपया मुस्तहकम हुआ। ये तमाम मुस्बत मुआशी अशारी हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। OGDCL ने सिंध के जिला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कुएं से 10 मिलियन मुकब फीट योमिया गैस की पैदावार का अंदाजा लगाया गया है। मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआविनत मिलेगी। हज पॉलिसी 2025 की तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे। कुर्बानी के लिए 55,000 रुपए हज अखराजात के अलावा भी देने होंगे। आज़मीन को अक़सात में भी हज अखराजात जमा कराने की इजाज़त होगी। दरख्वास्त के साथ 2 लाख कुर्रा अंदाजी में नाम आने पर 14 रोज में 4 लाख रुपए जमा कराना होंगे। सरकारी स्कीम के लिए मुख्तसर हज की इजाज़त। मुख्तसर हज 20 से 25 दिन तक होगा। ख़वातीन बगैर महरम हज के लिए जा सकेंगी। वालिद या शोहर की तरफ से हलफनामा देना होगा। सरकारी हज स्कीम में 5,000 आज़मीन डॉलर स्कीम के तहत हज कर सकेंगे। बैरून मुल्क से ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाना और वैक्सीनेशन कराना भी लाजिम होगा।
दो बड़े हरीफ मिल बैठे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। सूबे में क़याम अमन और दीगर मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तिफाक। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के विफाक से मसाइल के लिए किरदार अदा करूंगा। बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को रिकवरी पर 40% मिलेगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। सूबाई वजीर की हलफ बर्दारी में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बानी पीटीआई के ऐलान पर पूरा मुल्क निकलेगा। ये आखिरी कॉल होगी। पार्टी क़यादत और कारकुनान सर पर कफर बांध कर निकले। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। पेशावर में प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन के लिए धरना दूसरे रोज भी जारी। एहतजाज के बायस सूबे में 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने प्राइमरी असातिज़ा की हड़ताल का मुतबादिल हल निकाल लिया। DEO पेशावर ने तमाम हाई और मिडल स्कूल्स की इंतजामिया को हिदायत की है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मिडल और हाई स्कूल्स के असातिज़ा की ड्यूटीज लगाई जाएं। पंजाब में डेंगू के आदाद-ओ-शुमार जारी। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 143 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से सबसे ज्यादा 117 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 8, चकवाल से 4, फैसलाबाद से 3, अटक, मुल्तान और सियालकोट से 2, जबकि गुजरांवाला, सरगोधा, साहिवाल, कसूर और विहाड़ी से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ है। एक हफ्ते में 1175, जबकि रवां साल अब तक 6420 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल दहल जाए, रूह कांप उठे। 6 नवंबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। 2 हफ्ते तक कश्मीरी मुसलमानों का कत्ले आम। 2,37,000 अफराद को शहीद किया गया। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े को इंसानी तारीख का बदतरीन कत्ले आम करार दे दिया। पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम की तकमीले पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब श्रीनगर में सब्ज हिलाली परचम लहराएगा। ICC की नई रैंकिंग जारी। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम सर-ए-फहरिस्त। बॉलर्स में साउथ अफ्रीका के किशिफ महाराज का पहला नंबर है। शाहीन शाह आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर। टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के सऊद शकील 2 दर्जे तनाजुली के बाद 9वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार है। टेस्ट बॉलर्स में साउथ अफ्रीका की रबादा की पहली पोजीशन। पाकिस्तान के नोमान अली 9वें नंबर पर आ गए। शाहीन शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़म। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए एडिलेड ओवल ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर नसीम शाह फिट हो गए, बॉलिंग भी कराई। दूसरे वनडे में मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे एक रोजा मैच में 8 नवंबर को मद्दे मुकाबिल आएंगे। उधर कैंगरूज ने तीसरे वनडे के लिए टीम में 3 तब्दीलियां की हैं। जावियर, स्पेंसर और जोश फिलिप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मैदान से खुशखबरी। कौमी स्टार क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के चैंपियन। फाइनल मार्के में मोहम्मद आसिफ ने ईरानी हरीफ अली घराको को शिकस्त दी। आसिफ ने मैच 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से अपने नाम किया। चेयरमैन TCB मोहसिन नकवी की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा कि कौमी स्टार आसिफ ने चैंपियनशिप जीतकर सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। उनकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हूं।